नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संस्कारों पर कुछ चर्चा करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम विचार करेंगे और सोचने पर मजबूर होंगे, लोगों को मजबूर करेंगे कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं बच्चों के संस्कारों को लेकर, मगर क्या हम वास्तव में उनको उन संस्कारों के लिए समय दे पा रहे हैं? महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है ये। हम लोग, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारे त्योहारों पर उस समय अवकाश होता है? अमूमन ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई त्योहार होते हैं उस समय हमारे यहाँ परीक्षाएं हो रही होती हैं या फिर बच्चों के स्कूल खुले होते हैं, अवकाश निरस्त कर दिए जाते हैं। तो ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि हम लोग बच्चों को संस्कार कैसे दें। बात कही जाती है कि जयंती या फिर कोई त्यौहार बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं कि बच्चे उनको पहचानें। मगर यदि हम अपने ही घर के बच्चों को यह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो स्कूल खुला होता है, कॉलेज खुला होता है, महाविद्यालय खुले होते हैं, तो हम लोग तो अपने अपने स्थानों पर होते हैं या फिर बच्चे परीक्षाएं दे रहे होते हैं, उसी समय में परीक्षाएं भी होती हैं, परीक्षाएं दे रहे होते हैं। तो जो त्योहार हम लोग इस तरह से करते हैं कि बस एक रस्म पूरी की और हम लोगों ने वो त्यौहार कर लिए, बच्चे परीक्षा देने निकल गए या फिर बच्चे सुबह ही स्कूल चले गए और उसके बाद में हम लोगों ने अपनी त्यौहार मनाए, वो भी बस एक रस्म के तौर पर जल्दी जल्दी में। तो ना तो हम उन त्योहारों को मना पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे उन त्योहारों को सीख पा रहे हैं, ना वो रस्म व रिवाज सीख पा रहे हैं, ना हमारे वो संस्कार सीख पा रहे हैं। तो ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। बात अभी इसी की कर लीजिए कि पहले पितृविसर्जनी अमावस की छुट्टी हुआ करती थी। बच्चों को पता होता था कि पितृविसर्जनी अमावस पर पितरों के तर्पण के लिए ये अवकाश है और रस्म रिवाज के साथ में हम लोग अपने घर पर पितरों के नाम से पंडितों को बुलाकर एक भोजन करवाया करते थे। हमारे घर परिवार के लोग सब मिला करते थे और साथ ही हमारे नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी सब उस समय आया करते थे। मगर अब हम लोगों के पास समय के अभाव के कारण हमने बस केवल एक रस्म की और हम जो हैं अपने काम पर निकल लिए और बच्चे भी अपने स्कूल के लिए चले गए। बात करें हम अगले त्योहारों की, तो उन त्योहारों पर भी अक्सर यही हो रहा है कि परीक्षाएं होती हैं, बच्चे अपनी अपनी परीक्षाओं में मस्त हो जाते हैं। तो चाहे वो होली ले लीजिए, चाहे आप दीपावली ले लीजिए, तो ऐसे समय में एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है कि हम लोग करें तो करें क्या। यदि संस्कार दें तो हम किस तरह से दें। आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने ये मेरे ये मुद्दे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम लोग आपस में चर्चा करके कोई हल निकाल सकें कि हम लोगों को आखिर किस तरह से संस्कार देने चाहिए।